Ninth chemistry, chapter number 7, acid base chemistry. Topic 7.2, different concepts of acids and bases. इस टॉपिक में हम एसिड और बेसिस के दो तरह के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। चैप्टर के स्टार्ट में हमने एसिड और बेसिस को डिफ्रेंशिएट किया था, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और डेली लाइफ के हमने ऐसे सब्सटेंसेस देखे थे जिनमें ये पाए जाते थे। लेकिन ये हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी, ये एसिड्स और बेसिस को डिफ़ाइन करने के लिए एनफ नहीं थी। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, एसिड्स और बेसिस को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफ़ाइन करने की कोशिशें स्टार्ट कर दी और इसके नतीजे में हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आया जिसको आप कहते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है मीन्स हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, सूडान के हमारे पास केमिस्ट थे स्वेंटे आर्हीनियस। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था और एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन करने की कोशिशें स्टार्ट कर दी। इस कॉन्सेप्ट में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्हीनियस ने क्या किया था, सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया। मीन्स हमारे पास उसका वाटर में सॉल्यूशन बना के ये चेक किया कि वो किस तरह की आयन देता है और किस किस तरह से वो डिसोसिएट होता है, मीन्स टूटता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आर्हीनियस एसिड को देख लेते हैं कि एसिड को किस तरह से डिफाइन किया गया था। तो एन एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर। डिसोसिएट मीन यहाँ पे टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, या आप कह सकती हैं कि आयोनाइज हो गया है, आयोनाइजेशन हो गई है उसकी। तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व होके क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, मीन्स प्रोटॉन देगा, या आप कहते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन देगा, H3O पॉजिटिव आयन देगा। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन भी कहला सकता है। तो अब यहाँ पे हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं, इन जनरल हम रखेंगे कि AH हमारे पास एक सब्सटेंस है, मीन्स A हमारे पास एसिड के तौर पे हम ले लेते हैं और इसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन लाजमी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जब इस सब्सटेंस को आप लोग क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये सब्सटेंस क्या करता होता है, ये सब्सटेंस टूट जाता है, इसका नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। तो पॉजिटिव पार्ट जिसको आप कहते हैं H पॉजिटिव आयन, या आप कहते हैं प्रोटॉन है, तो इसने ये प्रोटॉन दे दिया है, तो मीन्स हमारे पास ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये सब्सटेंस हमारे पास आर्हीनियस का एसिड। अब प्रोटॉन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन से बना होगा। हाइड्रोजन आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स हमारे पास इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। इसके बाद इसके पास एक ही शेल मौजूद है और इस एक ही शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो जब इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया जाता है तो पीछे हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन बचता है, जिसको आप कहते हैं कि ये H पॉजिटिव 1 है, मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया गया है। तो अब ये H पॉजिटिव 1 जिसको आप कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन ही है, तो मीन्स हमारे पास K शेल है, तो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये अनस्टेबल है, ये क्या चाहता है कि नोबल गैसेस की तरह, हीलियम की तरह ये स्टेबल हो सके। तो स्टेबल होने के लिए इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन्स ये क्या करता है, डुप्लेट रूल को ये फॉलो करता होता है। तो मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इस सब्सटेंस में आपको नज़र आ रहा है। और वाटर का अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 मौजूद होते हैं। तो अभी हमने बात की कि प्रोटॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, इस लोन पेयर को यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे
बन सकता है, जिसके नतीजे में आप कहते हैं H3O पॉजिटिव यहाँ पे बन जाता है, जिसको आपने नाम दिया था हाइड्रोनियम आयन का या हाइड्रोक्सोनियम आयन का। तो मीन्स हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, तो वो पानी में अगर डिज़ोल्व किया जाए, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए और वो क्या करे, प्रोटॉन दे दे, या हमारे पास वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, तो इस सब्सटेंस को आप कहेंगे कि ये क्या है, ये आर्हीनियस की एसिड है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए, तो ये क्या करता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट यहाँ से अलग हो जाता है। तो इसने भी क्या किया है, प्रोटॉन दिया है, या यही प्रोटॉन आपको पता है वाटर के साथ बॉन्ड करके यहाँ पे H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन देता होता है। तो मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, HCl हमारे पास आर्हीनियस की बड़ी अच्छी एसिड होगा। इसके बाद हमारे पास आर्हीनियस बेस को अगर हम देखना चाहें तो इसको आर्हीनियस ने किस तरह से डिफाइन किया था कि बेस हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होके वाटर में सॉल्यूशन बना के क्या करता है, हाइड्रोक्सल आयन देता होता है। हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन को आप कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन यहाँ पे ये देता होता है। अब अगेन हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन अगर लेना चाहें तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, एक हमारे पास सब्सटेंस है BOH। B हम लोग बेस के लिए ले लेते हैं और OH मीन्स इस सब्सटेंस के अंदर OH का होना लाजमी होगा। अब इस सब्सटेंस को अगर आप अगेन वाटर में डिज़ोल्व करें, एक्वस सोल्यूशन बनाएं, तो ये टूट जाएगा, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा और इसके साथ साथ इसका नेगेटिव पार्ट जो कि हाइड्रोक्सल आयन है ये यहाँ से अलग हो गया। तो अगर कोई सब्सटेंस है, उसका एक्वस सोल्यूशन आपने बनाया है और वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है, तो मीन्स हमारे पास वो सब्सटेंस क्या होगा, वो आर्हीनियस की बेस होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या करता है, सोडियम आयन देता होता है, इसके साथ साथ हाइड्रोक्सल आयन यहाँ से अलग हो गया। तो इसने क्या किया, हाइड्रोक्सल आयन दे दिया, तो मीन्स NaOH क्या है, ये आर्हीनियस की बड़ी अच्छी बेस है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में वाटर का क्या रोल है। तो वाटर हमारे पास आपको पता है कि इसमें डिज़ोल्व करके आप एक्वस सोल्यूशन बना के चेक करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे रहा है या हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से अगर वाटर का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो जब H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना था हमारे पास एसिड का, तो आपने कहा था ये क्या करता है, ये जाके ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और इनका आप कहते हैं कि क्या होता है, इनका हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मीन्स यहाँ पे वाटर होगा, इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। तो प्रोटॉन के अंदर जो कमी थी वो हमारे पास क्या होती है, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाती है और आप इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब ये काम यहाँ पे क्यों होता है कि प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसकी हमारे पास सबसे बड़ी रीज़न है कि प्रोटॉन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो छोटे साइज़ की वजह से इसके अंदर आप कहते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी किस चीज़ को आप कहेंगे कि हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको पता है
कि प्रोटॉन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और छोटे साइज़ के बावजूद भी इसके ऊपर हमारे पास कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जाके ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और नतीजे में हमारे पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बात है कि हमारे पास OH अगर बनता है या H पॉजिटिव आयन बनता है, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे हमारे पास बन गया है, एसिड ने ये डिसोसिएट कर दिया है, तो एक OH पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे, वाटर के 4 मॉलिक्यूल इसको आके यहाँ से इसको घेर लेंगे। अब प्रोटॉन है मींस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर की नेगेटिव साइड मींस हमारे पास आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आता है और हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो वाटर की नेगेटिव साइड इसकी तरफ आके मूव करती है और इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, एक बॉन्डिंग आती है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक प्रोटॉन को वाटर के 4 मॉलिक्यूल अकोमोडेट करेंगे और दूसरी तरफ अगर हमारे पास बेस ने OH नेगेटिव आयन बनाया है तो वाटर की पॉजिटिव साइड पार्शियल पॉजिटिव साइड वाला आके इसको घेरेगा। तो एक OH नेगेटिव आयन को हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल आके इस तरह से इसको घेर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है कि हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें कि H पॉजिटिव आयन था जो एसिड ने बनाया था, तो अगेन वही वाली बात है कि ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल था। तो प्रोटॉन ने क्या किया था, इस ऑक्सीजन से लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट किया था और ये सारे का सारा अब आप कहेंगे कि ये क्या बन गया है, ये H3O पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बन गया है। तो एक H3O पॉजिटिव आयन को वाटर के 3 मॉलिक्यूल हर तरफ से यहाँ से इनको घेर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि आर्हीनियस ने न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, इसकी भी हमारे पास बात की थी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास एसिड होता है, बेस होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं प्लस हमारे पास वाटर बनाते हैं। इसको आप कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आर्हीनियस ने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई सी स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है, जैसे NaOH हमारे पास बड़ी अच्छी बेस है, ये हमारे पास इसका आप एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, या हमारे पास कोई एसिड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका आप लोग वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स हमारे पास Na पॉजिटिव ये बनाएगा और OH नेगेटिव आयन इसने बना दिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन बनाएगा, Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे ये बना देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन बन गया प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव आयन बन गया। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड करके यहाँ पे हमारे पास वाटर बनाते होते हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते होते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव की जगह यहाँ पे आपको पता है H3O पॉजिटिव आयन भी आप कह सकते हैं कि बनता होता है। तो ये H3O पॉजिटिव आयन जो एसिड ने डिसोसिएट किया और दूसरा हमारे पास OH नेगेटिव आयन जो बेस ने डिसोसिएट किया था, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में हमारे पास एक रिएक्शन देते हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में ये वाटर बनाते हैं प्लस हमारे पास यहाँ पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। मीन्स हमारे पास ये क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो का मतलब आपको पता है आउटसाइड होता है, थर्म का मतलब होता है कि हीट, मीन्स बाहर की तरफ हीट निकलती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि सोडियम आयन भी बना है, क्लोराइड आयन भी बना है। यहाँ पे सोडियम आयन आपको नज़र आ रहे हैं प्लस क्लोराइड आयन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
तो आपको पता है कि इन दोनों ने आपस में मिलकर सॉल्ट बनाना होता है। लेकिन हमारे पास जब तक ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, ये हमारे पास एज एन आयंस ही एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं आते। इनको आप कहते हैं कि स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, ये ऐसे ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते होते हैं। नेक्स्ट आर्हीनियस ने क्या किया था कि एसिड और बेसिस को उनके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन या आप कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन की बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन का क्या मतलब होगा? एक्सटेंट आप कहते हैं हद को, और आयोनाइजेशन आपको पता है डिसोसिएशन को कहते हैं। मीन्स हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है तो वो जब पानी में उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो वो किस हद तक हमारे पास डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स हमारे पास अगर वो ज़्यादा तेज़ी से डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनको आप कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स हैं, और अगर उनको हमारे पास अच्छे से उनकी डिसोसिएशन नहीं हो रही तो आप कहती हैं कि वो हमारे पास वीक एसिड्स। और इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप आर्हीनियस ने क्या कहा था कि जितने भी मिनरल एसिड है, एसिड की हमने टाइप्स देखी थी और उसमें हमने कहा था कि मिनरल एसिड हमारे पास एक टाइप है जिनको आप मैन मेड एसिड कहते हैं। मीन्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं जो मिनरल से बनाए गए होते हैं। तो ये हमारे पास आपको पता है कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके बाद हमारे पास H2SO4 यहाँ पे मौजूद है, और तीसरे एसिड को आप कहते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड मौजूद है। ये तीनों के तीनों एसिड आर्हीनियस ने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड हैं। वो क्यों कहा था? क्योंकि जब इनका वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया था तो इन्होंने बड़े अच्छे से हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन बना दिए थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने H3O पॉजिटिव आयन बनाया, प्लस हमारे पास Cl नेगेटिव इसका यहाँ से अलग हो गया। और जब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया तो यहाँ पे इसने क्या किया, दो स्टेप्स में यहाँ पे इसने डिसोसिएशन की। पहले स्टेप में इसने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाया, प्लस यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयन दे दिया। पहले स्टेप में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो बना था, ये देन हमारे पास इसने अगेन डिसोसिएशन रिएक्शन दिया और हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन दिया, और प्लस हमारे पास SO4 2 नेगेटिव आयन यहाँ पे दे दिया। तीसरा एसिड हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। जब इसका सॉल्यूशन बनाया गया तो इसने H3O पॉजिटिव आयन दिया, प्लस यहाँ पे इसका नाइट्रेट आयन यहाँ से अलग हो गया। तो ये तीनों एसिड आर्हीनियस ने कहा था कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड हैं, क्योंकि ये जल्दी से हमारे पास क्या करते हैं, ये जल्दी से H3O पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट कर देते। दूसरी तरफ वीक एसिड हमारे पास ऐसे एसिड थे जो हमारे पास जल्दी से आयोनाइज नहीं होते थे। इनका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन लिमिटेड था, मीन्स कुछ हद तक ये आयोनाइज हो सकते थे। और हमारे पास ये इन्होंने कहा था कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे पास वीक किस्म के एसिड होते हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि विनीगर में भी पाई जाती है। जब इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो इसने क्या किया, H3O पॉजिटिव आयन दिया, प्लस हमारे पास CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन यहाँ से अलग हो गया। तो यहाँ पे एक हमारे पास डाटा मौजूद है कि जब हम लोग एसिटिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ये सिर्फ 0.132% तक ये आयोनाइज होता है। इस परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 0.132 है, तो परसेंट है मीन्स 100 में से इसका आप लोग चेक करेंगे, और अगर 1000 मालिक्यूल के लिए आपको ये परसेंटेज निकालनी पड़े तो आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1.32 के बराबर ये आ गया। तो इस परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.32 मालिक्यूल्स जो होंगे एसिडिक एसिड के, वो हमारे पास डिज़ोल्व होंगे। बाकी सारे के सारे हमारे पास मालिक्यूल क्या करेंगे, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में सोल्यूशन में रहेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड है। ग्लेशियल का मतलब आपको पता होगा, बर्फ़ को कहते हैं। तो मीन्स हमारे पास, इसको आपने क्यों कहा ग्लेशियल एसिडिक एसिड, क्योंकि हमारे पास एसिडिक एसिड क्या करता है, ये हाईली प्योर फॉर्म में, खालिस हालत में ये पाया जाता है। और इस प्योरिटी की वजह से अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे पास अपनी बर्फ़ बना लेता है, आइस की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप कहते हैं कि ये ग्लेशियर एसिडिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। जब इसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या करता है, H3O पॉजिटिव आयन यहाँ से अलग हो गया, प्लस हमारे पास HCOO नेगेटिव फॉर्मेट आयन यहाँ से अलग हो गया। तो यहाँ पे भी एक डाटा गिवन है कि हमारे पास जब आप फॉर्मिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और इसका आपने लिया हुआ है 1.5 मोलर सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.06% तक हमारे पास एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है इसकी। इसका क्या मतलब होगा, 1.06 है, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, और 1000 मालिक्यूल्स के लिए आपने निकालना होगा। तो ये तकरीबन हमारे पास आता है 10.6 या 11 आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मीन्स हमारे पास अगर 1000 मालिक्यूल्स आप ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड के, तो उसमें से सिर्फ 11 मालिक्यूल्स हमारे पास डिसोसिएट होंगे और हमारे पास बाकी के 985 या 987 मालिक्यूल्स हैं वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की बात कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की तरह ही एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल मौजूद है, आपको पता है कि NaOH बड़ी कोरोसिव बेस है। मीन्स हमारे पास जब इसका आप वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव आयन देता है प्लस OH नेगेटिव आयन ये बड़ी आसानी से दे देता है। इसके बाद KOH हमारे पास मौजूद है। जब इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये K पॉजिटिव आयन देता है प्लस OH नेगेटिव आयन देता है। तो मीन्स हमारे पास ये अच्छे से OH नेगेटिव आयन देते हैं, मीन्स ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म की बेसिस है। दूसरी तरफ हमारे पास वीक बेसिस की बात की गई है। तो वीक बेसिस हमारे पास होती हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये अमोनियम आयन देता है प्लस ये हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन देता है। या हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या करता है, Al3 पॉजिटिव आयन देगा प्लस ये OH नेगेटिव आयन देता होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये अच्छे से आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वीक किस्म की बेसिस है। बस एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाउ डू क्लोराइड आयंस एग्जिस्ट इन वाटर, कि Cl नेगेटिव आयन किस तरह से वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारी बुक का पेज नंबर 46 है। इस पे हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें इसका आंसर हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप देखें तो Cl नेगेटिव आयन जो मे बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर भी आपने देखा था कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव साइड भी होती है और पार्शियल नेगेटिव साइड भी होती है।
तो क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको वाटर की पॉजिटिव साइड क्या करती है, हर तरफ से यहाँ पे घेर लेती है। इसी तरह से सब मॉलिक्यूल्स के हमारे पास पॉजिटिव साइड आके इसको घेर लेती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लोराइड आयन जो है ये हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन है। मीन्स इसमें क्या हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है और वाटर ने इसको हर तरफ से घेरा हुआ है। इसको आप कहते हैं कि हाइड्रेशन हुई है, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, या इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि सॉल्वेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली आयोनाइज क्यों होती है, कम्प्लीटली आयोनाइज क्यों होती है। तो इसकी रीज़न आप लिख सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, इसका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हमारे पास लिमिटेड होता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और रीज़न दे सकते हैं कि हमारे पास अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन जब एक दफ़ा बन गए तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। मीन्स हमारे पास ये वापस से मिलके रिएक्टेंट बनाने लग जाते हैं। मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के यहाँ पे बराबर हो जाता है। मीन्स इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन ये इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट साइड पे नहीं होता। मीन्स हमारे पास यहाँ पे OH नेगेटिव आयन सारे के सारे नहीं बनते, ये हमारे पास लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है स्टोमिक एसिडिटी के बारे में। तो स्टोमिक में मैदे में जब एसिडिटी होती है तो उसको आप कहते हैं हाइपर एसिडिटी होगी है। हाइपर मीन्स हाई एंड एसिडिटी हमारे पास एसिड्स की वजह से होगी। इसको आप एक और नाम देते हैं एसिडोसिस का। ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास जब आप लोग फैटी या स्पाइसी फूड्स खाते हैं, चिकनाई वाले खाने खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे स्टोमिक में नेचुरली एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करे। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास स्टोमिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना चाहिए होता है कि खुराक को हज़म करे, उससे ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि स्टोमिक में एसिडिटी हो गई है। अब एसिड है, इसको स्टोमिक की वॉल्स को खा जाना चाहिए, इरोड कर देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, स्टोमिक के अंदर नेचुरली एक म्यूकस की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, स्टोमिक की वॉल्स को इरोड होने से यहाँ पे बचाती है। तो एसिडिटी की हमारे पास यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं कि हमारे पास बर्निंग सेंसेशन होती है, हमारे पास चेस्ट के एरिया में, हार्ट के नीचे आप लोगों को क्या बर्निंग सेंसेशन फील होती है या पेन फील होती है। तो ये हमारे पास एसिड की ज़्यादती की वजह से है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिरप्स वगैरह लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इनको आप कहते हैं एंटासिड्स। मीन्स ये हमारे पास एसिड्स के खिलाफ एक्ट करती है। ये हमारे पास वीक किस्म की बेसिस हैं जो उस एसिड को क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगी। और इसके साथ साथ हमारे पास ये वीक एसिड यूज़ की जाती हैं ताकि हमारे पास जो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा ना हो और उससे हमारे थ्रोट, गले और मैदे को कोई नुकसान ना पहुंच सके।